हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डेली कुछ क्वेश्चंस करती हूँ और फिर क्लास छोड़ने से पहले भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कर लूँगी आप लोगों से ताकि आपका एक हल्का सा रिवीजन हो जाए और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगी टॉपिक में। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सभी लोग, फटाफट से लाइव आ जाइए। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जल्दी से लाइव आएंगे सभी लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर करेंगे। जैसे बच्चा आपको मुझे बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि आपका प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था। प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था ये आपको मुझे बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए, प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था, ताकि एक हल्का सा रिवीजन आपका हो जाए। प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था? राधे कृष्णा, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते। चलिए सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से कि क्या आंसर होगा यहाँ पे। प्रथम वाचन आपका कब से कब तक हुआ था? जो बच्चे हैं सारे लोग आंसर करेंगे क्योंकि सबने ये क्लास की हुई है, तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर्स कीजिए। ओके, आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए अब मुझे लगता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका 4 से लेकर 9 नवंबर, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक आपका प्रथम वाचन हुआ था। ठीक है, वेरी गुड, बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे आपका 4 नवंबर से लेके आपका 9 नवंबर तक 5 दिन का ये हुआ था। 5 नवंबर नहीं, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक आपका ये हुआ था। 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक आपका हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगर पूछना चाहूँ तो आपको बताना है कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब दी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट कब दी थी? फाइनल रिपोर्ट या कह सकते हैं कि अंतिम रिपोर्ट कब दी थी? अंतिम रिपोर्ट जल्दी से बताइए, अंतिम रिपोर्ट कब दी थी? प्रारूप समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब दी थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। 4 नवंबर होगा बेटा। इसको अगर करेक्ट पिछली क्लास में हो गया तो उसको करेक्शन कर लेना। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 5 दिन का ये आपका हुआ था। 4 नवंबर से लास्ट रिपोर्ट कब दी थी उसने? लास्ट रिपोर्ट कब दी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 26 अक्टूबर 1948। 26 अक्टूबर 1948 बेटा, इसको करेक्शन कर लेना अगर गलती से वहां पे आपका लिख गया है तो। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 इसको ठीक कर लेना। मैं आपसे बार बार बोल रही हूं अगर हो गया है तो। बेटा मैंने अंतिम रिपोर्ट पूछी है 21 फरवरी 1948। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बेटा जी, वो फर्स्ट रिपोर्ट थी, फर्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट थी, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रिपोर्ट थी, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रिपोर्ट थी और ये आपका जो है 26 अक्टूबर 1948 था। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना ये वाला। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 आपका 5 दिन का ये चला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे बताएंगे कि आपका सेकंड वाला जो हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। सेकंड वाचन कब से कब तक हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सबसे बड़ा वाचन था, सबसे बड़ा। जल्दी से बताइएगा, सबसे बड़ा वाचन था। उसको करेक्शन कर लेना अगर हो गया है तो। पीडीएफ में मैंने क्लास में बता दिया है, बताइए सबसे जल्दी से। फिर उसके बाद मैम रेड पेन नहीं यूज करिए। ठीक है, रेड पेन नहीं यूज करती हूं मैं, येलो पेन ले लेती हूं। मुझे सेकंड वाचन की डेट बताइए। ठीक है बेटा, पिछली क्लासेस देखिए जो लोग अभी हैं,
चलो यहाँ पे सेकंड आपका अगर मैं वाचन बताऊं तो मैंने आपको क्या बताया था, 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है ये, और ये सबसे लंबा डिस्कशन चला था, वेरी गुड। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 ये आपका पूरा डेट था। और फिर जो मैंने क्लास छोड़ी थी वो जोड़ी थी 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक आपका तीसरा वाचन हुआ था। और इस डेट पे मैंने बताया था कि आपका जो संविधान है इसको अंगीकार कर लिया गया था, अंगीकार कह सकते हैं, एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है, एडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था। किसने किया था? तो लास्ट क्लास में बेटा जी मैंने आपको बताया था संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, पहला 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका रिवीजन हुआ। अब मैं 26 तारीख से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं सारे बताऊंगी, यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब एक हेडिंग आप देंगे, हेडिंग में थोड़ा डार्क पेन से लिख देती हूं ताकि वो अलग ही दिखे, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या क्या हुआ ध्यान से सुनना। पहला हुआ मैम, हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको एडॉप्ट किया गया, इसको अंगीकृत किया गया, ठीक। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या हुआ, इस दिन जो संविधान एडॉप्ट हुआ, उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो आपके अनुच्छेद थे, ध्यान से सुनिएगा, आपका 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था, हाँ धीरे ही चलूंगी, ठीक है। आर्टिकल जो हैं वो अगर हम बात करते हैं तो बेटा 395 थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395, ठीक है। हाँ रेड पेन में यूज नहीं करूंगी, ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट क्लास में 26 नवंबर 1949 तक मैंने पढ़ाया था। अब आपके इस आर्टिकल को इस दिन आपके संविधान को एडॉप्ट कर लिया था आपकी संविधान सभा ने। उसके बाद आर्टिकल्स कितने हैं? 395 हैं इसमें। फिर इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि पार्ट्स कितने थे, भाग कितने थे, तो आंसर करना कि मैम 22 थे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्स की, अगर हम बात करते हैं बच्चा अनुसूचियों की कि अनुसूचियां कितनी थीं, तो आंसर करना 8। कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं, 395 आर्टिकल्स थे और 22 आपके पार्ट थे। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे बेटा आप परेशान मत होइए, कितनी बैठक हुई, कितने लोगों ने सिग्नेचर किया, सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप सुनिए। जितना चीज़ों को सुनेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये हुआ बेटा, इसी को क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी को मेरे बच्चे मूल संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल संविधान। यही है आपका मूल संविधान। ये वर्ड आपको कई बार मेरे मुंह से सुनने के लिए मिलेगा कि आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स कितने हैं? 22 हैं, और शेड्यूल्स कितनी हैं? तो 8 हैं। और ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको आगे मेरी बात सुननी है। अगर मैं आपसे बात करती हूं कि इस डेट को ये हुआ, सेकंड आपका ये हुआ, थर्ड क्या हुआ? थर्ड आपका ये हुआ कि 16 आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद? 16 आर्टिकल्स,
ध्यान से सुन लीजिएगा, 16 आर्टिकल्स 16 आर्टिकल्स 16 अनुच्छेद, ठीक है, 16 अनुच्छेद आपके इसी दिन लागू, इसी दिन लागू, ध्यान से सुनना, इसी दिन लागू। कौन कौन से अनुच्छेद थे वो, तो लिखना आर्टिकल 5 था, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 60, 324, ठीक है, 324, 366, 367, 366, 367, 379, 380, ठीक है, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, कुछ किताबों में ये कह रखा है कि 15 आर्टिकल्स इंप्लीमेंट हुए हैं, 15 आर्टिकल्स इंप्लीमेंट हुए हैं, लेकिन आपके कितने 16 आर्टिकल्स लागू हुए हैं। 16 में आपको मैं बता दूं कि कुछ किताबों में ये जो आर्टिकल 394 है इसको काउंट नहीं किया जाता, जबकि इसी के कारण बाकी आर्टिकल भी लागू हुए हैं। तो कितने, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 और 94। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो टोटल 16 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे टोटल, 16 आर्टिकल्स थे बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये बहुत कम पूछेगा कि कौन कौन से थे। अगर मैं नहीं लिखती कि कौन कौन से थे तो तुम बोलते कि मैम आपने लिखा ही नहीं कि कौन कौन से थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और ये पूरा आपका 26 नवंबर का फैक्ट हो गया कि 26 नवंबर तक हमारा जो संविधान है उसमें इतने आर्टिकल्स थे। अब क्वेश्चन आएगा कि 26 नवंबर तक कितने दिन बहस हुई थी, कितने दिन आपके संविधान पर बहस या कह सकते हैं कि डिबेट हुई थी। तो जो डिबेट हुई थी वो आपकी 114 दिन हुई थी। कितने दिन डिबेट हुई थी, 114 दिन। कितने दिन डिबेट हुई थी, 114 दिन डिबेट हुई थी, 114 दिन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 26 नवंबर 1949 तक कितने दिन डिबेट हुई थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक कितने अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन कह लीजिए बेटा, या फिर आप इसको सत्र कह लीजिए। तो कितने सेशन हुए, कितने अधिवेशन हुए इस डेट तक, 11। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए। तो 11 अधिवेशन हुए, ठीक है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि 24, ठीक है, 24 नवंबर 1950, अब ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आप बोल सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 12वां अधिवेशन भी हुआ था, 12वां अधिवेशन, जिसको आप बोलते हैं 12th नंबर का सेशन। तो आपके कुल अधिवेशन कितने हुए थे, 12। लेकिन अगर संविधान निर्माण तक पूछे तो कितने हुए थे,
अगर हम संविधान निर्माण तक पूछें तो कितने हुए थे? 11। बेटा मैं सब रिवीजन कराऊंगी, पहले लिखने तो दो, लिखने तो दो। अगर तुम लिखने ही नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें रिवीजन कैसे कराऊंगी? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। आगे हम बात करते हैं इस दिन और क्या हुआ। इस दिन और क्या हुआ? तो बेटा इस दिन और क्या हुआ? इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर। और क्या हुआ? संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सिग्नेचर भी हुए। और कितने लोगों ने सिग्नेचर किए? तो 284। कितने लोग थे? 284 सदस्य थे, 284 सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी बेटा सीधा आता है कि कितने लोगों ने साइन किया? मैम 284 लोगों ने। किस दिन किया? 24 जनवरी एक मिनट, इसको जनवरी करना, मैंने यहाँ नवंबर लिख दिया है, 1 मिनट रुकिएगा। 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन 12वां अधिवेशन हुआ। इस दिन आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और इन 284 में से आपकी 8 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थी साइन करने वाली? कितनी फीमेल्स थीं? तो मैम 8 थीं। तो 24 जनवरी 1950 को आपके संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 को ही आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। 24 जनवरी हो गया। अब देखिएगा और क्या फैक्ट है इस डेट के, और क्या फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट, इस डेट को और क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा ध्यान से एक बार मुझे लिखने दीजिए। आप अगर ऐसे कमेंट करेंगे तो फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। कमेंट पे कम फोकस कीजिए और यहाँ ज्यादा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित, भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया या प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। क्या किए गए? प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे बच्चा? तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और ये इसी टाइम पर इसी दिन बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, 24 जनवरी है बेटा, ठीक तो कर दिया है। देखिए 24 जनवरी 1950 और पहला 26 नवंबर 1949, ठीक तो कर दिया है, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूं दोबारा से, अब बॉक्स हटा के। 24 जनवरी 1950, ये सब इसी का फैक्ट बता रही हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। उसके बाद देखना अगर हम बात करते हैं तो इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जिसको आप कहते हो कि ये है हमारा जन गण मन, जनगण मन, है ना। ये आपका नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम जन गण मन ये आपका इसी दिन अपनाया गया। जन गण मन ये आपका इसी दिन अपनाया गया। फिर आपका एक बेटा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग जिसको आप बोलते हैं, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये भी बेटा इसी दिन अपनाया गया। ये 24 जनवरी 1950 को जितने भी काम हुए थे वो सब मैं तुम्हें एक साथ बता रही हूं। 15 महिलाएं नहीं कर सकते बेटा, 15 टोटल थी, टोटल थी, ठीक है। टोटल महिलाएं आपकी कितनी थी? 15, लेकिन सिग्नेचर करने वाली कितनी थी? 8। ये भी ध्यान रखना, सिग्नेचर करने वाली कितनी थी? 8, वो टोटल थी 15, ठीक है।
आप ऐसे मत बोलिए कि मैम 15 कीजिए, अगर मैं कुछ बता रही हूं तो ध्यान से आप चीजों को सुनिए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, आंसर कीजिए, किसने हस्ताक्षर किए, चलिए बताइए, संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, बताइए बेटा जी जल्दी से, देखते हैं आपका क्या है जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वेरी गुड गुड्डू प्रजापत, किसने किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा ठीक है, अभी ये 24 जनवरी का ही चल रहा है। उसके बाद आप मुझे बताओ, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम मुस्लिम, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने सिग्नेचर किए थे, बताइए जल्दी से, देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट मुस्लिम, देखेंगे क्या आंसर्स आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद तो पहले, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, बेटा जवाहरलाल नेहरू आंसर नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा। और ये बताइए कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन थे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए कौन थे। नेहरू जी नहीं होगा, नेहरू जी तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो कितने लोग थे हस्ताक्षर, कौन थे, तो लिखना अबुल कलाम आजाद, कौन थे, अबुल कलाम आजाद, ये थे आपके मुसलमान जिन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर किए थे। और सबसे पहले किसने किए थे, सबसे पहले किसने किए थे, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेटा एक बार लिखने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको क्या कर दिया गया, इसको डिसॉल्व कर दिया, यानी कि इसको भंग कर दिया, इसका विघटन कर दिया, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट किया, डिसॉल्व कर दिया, और इसको परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इंटरिम पार्लियामेंट में, किस में कर दिया बेटा, इंटरिम पार्लियामेंट, जिसको आप कहते हैं अंतरिम संसद, इसको आप क्या कहते हैं, अंतरिम संसद कहते हैं, आप इसको इंटरिम पार्लियामेंट कहते हैं। और इंटरिम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इंटरिम का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरिम का मैंने आपको आंसर बताया था कि आपकी इंटरिम मतलब टेम्पररी, इंटरिम मतलब टेम्पररी, ठीक है, इंटरिम मतलब टेम्पररी, अस्थाई संसद मतलब अब संविधान सभा नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, अंतरिम संसद कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अबुल कलाम आजाद, ठीक तो लिखा है अबुल कलाम आजाद, ठीक है, हाँ, सिग्नेचर नेहरू जी ने किया था, लेकिन जब वो माना ही नहीं गया दीपक जी, तो उसको बता के क्या मतलब, नेहरू जी ने बाय मिस्टेक कर दिया था, पहला सिग्नेचर किसको करना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही करना था, लेकिन बाय मिस्टेक नेहरू जी ने कर दिया था। तो क्योंकि वो बाय मिस्टेक था, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बाय मिस्टेक था तो उसको माना नहीं जाता है। ये भी आप समझ लीजिए कि क्यों यहां पे मैं नेहरू जी नहीं लिख रही हूं, इसलिए नहीं लिख रही हूं क्योंकि बाय मिस्टेक नेहरू जी ने किया था, उसको माना नहीं जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका यहां तक हुआ, 24 जनवरी 1950 तक आपकी ये स्थिति हुई। अब एक बार मैं रिवीजन करा देती हूं, देखो मैंने कहां से पढ़ाना शुरू किया है, यहां से। संविधान को एडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 तक
कितने दिन बहस हुई या कितने दिन डिबेट हुआ? तो बेटा 114 दिन डिबेट हुआ, 114 दिन डिबेट हुआ था। उसके बाद संविधान जो है, ये आपका जो संविधान इस दिन अडॉप्ट किया गया था, इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थी। कितनी शेड्यूल्स थी आपकी? कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इस दिन कितने इंप्लीमेंट हुए थे? 16। कितने हुए थे? 16। इसको 116 मत समझ लेना, ये 16 है, ठीक है। ये 16 आर्टिकल्स इस दिन इंप्लीमेंट हुए थे, लागू हुए थे। 395 में से कितने? 16 हुए थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। उसके बाद ये आपका यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 यानी कि जिस दिन तक आपका संविधान बना उस दिन तक कितने अधिवेशन हुए? तो आपको ध्यान रखना है 11। कितने? 11। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 12वीं हुई थी, 12वां अधिवेशन था। और ये कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। तो 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान पे हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? 284 थे। महिलाएं कितनी थी उसमें? 8 महिलाएं थी। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसी दिन आपके देश के राष्ट्रपति बनाए गए थे। इसी दिन आपका नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जन गण मन, अगर हम बात करेंगे तो कितना? जन गण मन भी 24 जनवरी 1950 को। फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे कह रहे हैं कि मैम वर्तमान का भी बता दो। देखो वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो आपके यहाँ पे लिख देती हूं मैं वर्तमान। वर्तमान में बेटा अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 470 हैं। ठीक। आपके जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं वो 25 हैं। ठीक, 25 हैं। और अगर हम शेड्यूल्स, अनुसूचियों की बात करेंगे तो ये बेटा आपकी 12 हैं। ये आपका वर्तमान संविधान है, ये आपका वर्तमान संविधान है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ना तो आपको पढ़ाई समझ में आएगी, आगे के अगर कुछ छूटेगा, पहले मुझे पूरा लिखने दीजिए, जब छूटेगा तब बोलना कि मैम आपने ये नहीं बताया। ठीक है, अभी सब कुछ लिखा नहीं गया, अभी रिवीजन हो रहा है। उसके बाद में संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गलती से किसने कर दिए थे? गलती से किसने कर दिए थे? तो गलती से किसने कर दिए थे? गलती से नेहरू जी ने कर दिए थे, लेकिन उनको माना नहीं जाता है। ठीक। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम मुस्लिम एपीजे अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद लिखा हुआ है, अबुल कलाम आजाद। और इसी दिन आपकी संविधान सभा जो है उसको भंग कर दिया गया था, उसको भंग कर दिया गया था, विघटन हो गया था। और इसको हम अंतरिम संसद कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अंतरिम संसद। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, बोर्ड वाली पीडीएफ आपके पास जाती होगी बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अब आपके कुछ और क्वेश्चंस पे आ रही हूं। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं संविधान को हाथों से किसने लिखा? संविधान को हाथों से किसने लिखा? मैम बताओ, हाथों से किसने लिखा? तो ध्यान से सुनो, किसने लिखा? क्वेश्चन साथ साथ लिख रही हूं मैं ताकि नोट्स तुम्हारे अच्छे रहें। तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने बेटा आपके संविधान को हाथों से लिखा था, आपके संविधान को हाथों से लिखा था। ठीक।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अबुल कलाम आजाद पहले मुस्लिम थे और संविधान को हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इन्होंने जो अपने हाथों से लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, भाषा क्या थी? तो ध्यान रखना कि भाषा इनकी अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक मिनट, लिखा, ठीक है, हिंदी में भी इन्होंने लिखा था और अगर मैं बात करती हूं तो अंग्रेजी में भी लिखा था। लेकिन हिंदी में जो इन्होंने लिखा था ये कर्सिव फॉर्म में लिखा था। किस में लिखा था? कर्सिव फॉर्म में लिखा था। तो एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? बताओ जल्दी, शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? देखती हूं आप लोग क्या आंसर करोगे। शुद्ध हिंदी में किसने लिखा बेटा? शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? जल्दी बताइए, शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य, ये आपका शुद्ध हिंदी में इन्होंने लिखा था। क्लियर है। आगे चलते हैं। और फैक्ट, ये सब बेटा फैक्ट हैं, ये सब फैक्ट हैं, ये आपको याद करने हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का, संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान बनाने में समय, है ना, यही क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनो। संविधान बनाने में जो समय लगा वो आपका 2 वर्ष, 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स 11 मंथ्स, यानी कि 11 माह, 11 माह और बेटा जी 18 डेज, यानी कि 18 दिन यहां पर लग गए थे। ठीक है, ये आपका इसमें टाइम पीरियड लगा था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान में खर्च कितना हुआ? संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ? खर्च तो बेटा ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, 64 लाख लगभग। 64 लाख अगर आप लिखेंगे तो लगभग होगा और एग्जैक्ट लिखेंगे तो 6396729, ये आपका एग्जैक्ट है। तो 64 लाख आपका क्या है? आपका लगभग में आएगा। ठीक, उसके बाद आपको पूछना चाहिए कि संविधान के लिए कितनी बैठक, संविधान के लिए बैठक जो हुई थी वो कितनी थी? तो देखो बैठक तो हुई थी आपकी 105 और चर्चा कितने दिन चली थी? चर्चा चली थी 165 दिन। इन बैठकों में कितने दिन चर्चा चली थी? 165 दिन चर्चा यहां पर चली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा ना कि तुम्हें सब बताऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके संविधान पर सजावट किसने की थी, मतलब डिजाइन किसने बनाए थे? डिजाइन किसने बनाए थे? तो एक व्यक्ति नंदलाल बोस, क्या नाम है इनका? नंदलाल बोस। और एक और थे नंदलाल बोस, तुमने सुना होगा, नंदलाल बोस तुमने सुना होगा। और एक थे आपके राम मनोहर सिन्हा। कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। राम मनोहर सिन्हा, ये तुम्हारे यहां पर कह सकते हो कि आपके संविधान पर डिजाइनिंग करने वाले थे, आपके संविधान पर डिजाइन करने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाँ, आप पूछ सकते हो मुझसे, बैठक हो गई, कितने दिन चर्चा हुई, अंतिम अधिवेशन हो गया। हाँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाँ, संविधान बनाने के लिए कितने देशों
के संविधान का अवलोकन अवलोकन को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जर्व्ड। क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया? तो कहना 60 देशों के। कितने देशों के बच्चे? 60 देशों के संविधान का अवलोकन आपके देश का संविधान बनाने के लिए किया गया था। कितने थे बेटा जी? 60 देश थे, 60 कंट्री थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन संविधान सभा के, एक क्वेश्चन और लिखना है, एक क्वेश्चन और लिखना है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव। ठीक है, संविधान सभा के सचिव तो आपके कौन थे? संविधान सभा के सचिव HBR आयंगर। कौन थे? HBR आयंगर। HBR आयंगर ये आपके सेक्रेटरी थे, संविधान सभा के सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HBR जो हैं, HBR आयंगर थे। ठीक है, उसके बाद आपका खर्चा वर्चा मैंने सब बता दिया, डिजाइनिंग बता दी। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करते हैं कि आपका जो संविधान है, इसको लागू कब किया गया? लागू तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया। आपका संविधान लागू हो गया। क्लियर है? 60 देश होंगे बेटा, 60 देशों के संविधान को ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर है? आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, विश्व का प्रथम संविधान, विश्व का प्रथम संविधान जो है किसका माना जाता है? ये क्वेश्चन आपका आएगा। देखते हैं बच्चे क्या आंसर करेंगे। बताओ, विश्व का प्रथम संविधान किस देश का माना जाता है? किस देश का माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हम्मुराबी की संहिता, और ये कहाँ का है? इराक का संविधान। कहाँ का है ये? ये है आपका इराक का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इराक। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आगे भी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन एक जगह संकलन ना होने के कारण लेकिन एक जगह संकलन ना होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं। ठीक है, इसको मान्यता नहीं है, जैसे नेहरू जी के सिग्नेचर को मान्यता नहीं थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या रहता है? अगला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बेटा तुम्हारा रहेगा कि ये बताओ, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैम USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा,
एशिया, चलो अमेरिका वाले में पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये यूएसए जो लिखित संविधान है, एक क्वेश्चन आएगा कि ये कब बना कब था, तो 1787 में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि लागू कब हुआ, लागू यानी कि एग्जीक्यूट, तो लागू कब हुआ 1789 में। तो बना था 1787 में, लेकिन लागू कब हुआ था 1789 में। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में पहला संविधान कैसा, रिटन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड यूएसए। आपका जो इसका फॉर्मेशन हुआ वो 1787 में और एग्जीक्यूट हुआ 1789 में। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगला, एशिया का प्रथम संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, बताओ कौन सी कंट्री का था बेटा, पूरे एशिया में। बात अब एशिया की हो रही है, वर्ल्ड की नहीं हो रही है। किसकी हो रही है, एशिया की। तो आंसर क्या आ जाएगा, जापान। क्या आंसर आ जाएगा, जापान इसका आंसर होगा, जापान। और जापान का जो संविधान है ये कब बना, तो ध्यान रखना 1889 में। कब बना, 1889 में बना। और जापान का नया संविधान ये कब लागू हुआ, जापान का नया संविधान लागू, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब एग्जीक्यूट हुआ, लागू का मतलब होता है एग्जीक्यूट। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान कब एग्जीक्यूट हुआ, तो 3 मई 1947। कब हुआ, 3 मई 1947 जापान का नया संविधान लागू हुआ। फिर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट, क्या लिखेंगे इसको, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे छोटा संविधान। चलिए बताइए, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आप बोलेंगे मैम सबसे छोटा जो संविधान है, ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर यूएसए देंगे। क्या देंगे, यूएसए देंगे, मुझे पता है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका मोनाको। क्या है, मोनाको। ठीक है, मोनाको आपके विश्व में सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। अगर मैं बात करती हूं तो इसमें 3814 शब्द हैं, और वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के संविधान में 4000 शब्द यानी कि 4000 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं, 4000 वर्ड्स हैं। 4000 और मोनाको में कितने हैं, 3814। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें कि ये भी बता दो मैम, विश्व में अलिखित संविधान किस कंट्री का है, अलिखित संविधान। तो सबसे पहले नंबर किसका आता है, ब्रिटेन का आता है, यूनाइटेड किंगडम का आता है, यूके का आता है। ये आपका विश्व में कह सकते हैं अलिखित। उसके अलावा चाइना भी है, ठीक है, और भी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके देश में आपके विश्व में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो अलिखित संविधान किस किस का है, कनाडा है, चीन है, इजराइल है, और भी लिख सकते हो, सब लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। कनाडा है, चीन है, ठीक है, इजराइल है। तो इन सब का जो संविधान है ये अलिखित है, ठीक है, अलिखित संविधान है। आगे चल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो सबसे बड़ा या बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे सबसे बड़ा को, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका क्वेश्चन होगा। बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा संविधान, स्मॉलेस्ट हो गया, अब बिगेस्ट की बात करते हैं। तो किसका है बेटा, किसका है बेटा, सबसे बड़ा आपके देश भारत का है। किसका है, सबसे बड़ा आपके देश भारत का। इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो आपका, यहाँ पे पूरा लिख देती हूं मैं, भारतीय संविधान, ठीक है। अब ये जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में आपके हिंदी के कितने शब्द हैं, हिंदी शब्द, ठीक है, हिंदी वर्ड्स, और आपका नेक्स्ट पूछेगा यहां पर कि अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द कितने हैं, इंग्लिश वर्ड्स कितने हैं, इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इंग्लिश वर्ड्स कितने हैं, हिंदी वर्ड्स कितने हैं। तो हिंदी वर्ड्स जो हैं, अगर हम बात करते हैं तो 117369 कितने हैं, 117369, ये तो आपके हिंदी के शब्द हैं। किसके हैं, हिंदी के शब्द हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 146385 कितने हैं, 146385, 117369, ये आपके हिंदी के शब्द हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जामिनर कि ये जो आपका संविधान है, इसके बड़े होने का कारण, क्या पूछेगा, बड़े होने का कारण। आप ये बताओ कि इसका क्या रीजन है कि ये सबसे बड़ा संविधान है। तो बेटा आंसर करना, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं तो इनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, एक ही संविधान है, एक संविधान है दोनों के लिए। इसीलिए हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान हमारे ही देश का है। फिर ये जो हमारे देश का संविधान है, ये जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान का प्रकाशन कहाँ से हुआ, मतलब इसको पब्लिश्ड कहाँ से किया गया, इसको पब्लिश्ड, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ। चिंता मत करो बेटा, पूरा रिवीजन करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है। प्रकाशन यानी कि पब्लिश्ड कहाँ से हुआ, तो ध्यान रखना देहरादून से। कहाँ से, देहरादून। कहाँ पड़ता है देहरादून, तो आप कहेंगे कि मैम उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अब आप मुझे बताओ कि जहां से प्रकाशन हुआ था देहरादून में, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था। जहां से प्रकाशन हुआ था तो मैम उसका नाम था, जहां से प्रकाशन हुआ था, कि सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। कहां से, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस देहरादून से आपके देश के संविधान का, आपके कंट्री के संविधान का क्या हो गया था, प्रकाशन। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रकाशन हुआ था,
इसकी कितनी कॉपीज थी, इसकी कितनी, तो 1000 कॉपी कितनी निकाली गई थी, 1000 कॉपी छापी गई, 1000 कॉपी छापी गई थी। 1000 कॉपीज, कितनी कॉपी छापी गई थी, या कह सकते हैं छापने की जगह लिखो कि 1000 कॉपी पब्लिश्ड हुई थी। 1000 कॉपी क्या हुई थी, यहां से पब्लिश्ड हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। और आपके ये कॉपी किसकी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 1000 कॉपी है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो मूल संविधान है जिसको आप कहते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसको कहाँ रखा गया, इसको कहाँ रखा गया, इसको कहाँ रखा गया, ठीक है, कहाँ रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल, सेंट्रल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ ग्वालियर, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ग्वालियर। और ग्वालियर में रखकर इसकी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी गैस के बक्से में, हीलियम गैस के बक्से में, हीलियम गैस के बक्से में, हीलियम गैस के बक्से में, बक्से को बोलेंगे इंग्लिश में बॉक्स। तो सबसे पहले, और ये यहाँ पे कब तक था, 2022 तक, 2022 तक सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ग्वालियर में इसको रखा गया था, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ ग्वालियर में। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ये आएगा कि वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान में बेटा ये संसद भवन में है, कहाँ पर है, संसद भवन। और संसद भवन में ये नाइट्रोजन, संसद भवन में कब से है, 2022 से, 2022 से संसद भवन में है। और इसको नाइट्रोजन गैस के बक्से में रखा गया है, नाइट्रोजन गैस के बक्से में, नाइट्रोजन गैस के बक्से में, क्लियर है, नाइट्रोजन गैस के बक्से में। अब गैस भी चेंज हो गई है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सब मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया, कि कुछ छूट तो नहीं गया। चलो देखो यहाँ पर, यहाँ से शुरू किया था हमने, चलो यहाँ से शुरू किया था, ये तो हमारा पिछली क्लास का रिवीजन था। यहाँ पे हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 इस दिन हमने इसको एडॉप्ट किया था, ठीक है, इस दिन हमने इसको एडॉप्ट किया था। और इस दिन तक इस पे 114 दिन बहस हो चुकी थी। इस संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 बेटा पार्ट्स थे, और 8 आपकी शेड्यूल्स थी। कितनी थी, 8 शेड्यूल्स थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसी को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वर्तमान में कितने आर्टिकल्स थे, 470, पार्ट कितने हैं, 25, और आपके शेड्यूल्स कितने हैं, तो 12। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कितने आर्टिकल्स 26 नवंबर को एग्जीक्यूट हो गए थे, तो बोलना कि 16। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इतना डीप नहीं पूछेगा, बेटा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप ये जरूर कह देंगे कि मैम आपने ये पढ़ाया नहीं था, है ना, आपने ये पढ़ाया नहीं था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 तक कितने सेशंस हुए थे, तो मैम 11 सेशंस हुए थे। कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे। और 24 जनवरी तक कितने सेशंस हुए थे, तो मैम 12 सेशंस हुए थे। कितने सेशंस हुए थे, 12 सेशंस हुए थे। किसने, कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किए थे, 284 मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किए थे, जिसमें से 8 महिलाएं थीं। 8 महिलाएं सिग्नेचर करने वाली थी
टोटल पूछेगा तो 15 थी। दोनों क्वेश्चंस का अंतर समझो। मैंने एक क्वेश्चन बताया है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल महिलाओं की संख्या बेटा 15 थी। लेकिन मैम सिग्नेचर करने वाली कितनी थी, तो बेटा जी वो सिर्फ 8 थी। कितनी थी? सिर्फ 8 थी। ठीक है। उसके बाद में इस पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेहरू जी ने कर दिए थे, लेकिन नेहरू जी के जो सिग्नेचर थे वो मान्य नहीं माने गए क्योंकि उन्होंने गलती से कर दिए थे। ठीक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसी दिन बनाए गए थे, जो कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इसी दिन अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक। उसके बाद में संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर बता चुकी हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम मुस्लिम अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। 24 जनवरी 1950 की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया, इसको खत्म कर दिया और इसको एक नया नाम दिया इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। और बेटा अंतरिम का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? अस्थाई। मतलब ये तब तक काम करेगी जब तक आपकी परमानेंट संसद या स्थायी संसद नहीं बन जाती। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, संविधान को हाथों से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा, लेकिन इन्होंने हिंदी में कर्सिव राइटिंग में लिखा। तो एक क्वेश्चन आता है कि शुद्ध हिंदी में किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान बनाने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का था। संविधान पे कुल खर्च 64 लाख रुपए हुआ था। कितना? लगभग 64 लाख। और ये आपका यहाँ पे क्या है? ये आपका यहाँ पर आपका 6396,729 एग्जैक्ट खर्चा है। एग्जैक्ट खर्चा है। ठीक। उसके बाद सजावट किसने की, तो 2 लोगों ने, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। डिजाइनिंग इन्होंने की थी। डिजाइनिंग इन्होंने कर दी थी। मुझे पता है कि आज आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि आज फैक्ट हैं, इनमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, आज आपके फैक्ट हैं। ठीक है। उसके बाद संविधान बनाने के लिए कितने देशों के संविधान को ऑब्जर्व किया गया, तो 60 देशों के। कितने? 60 देशों के संविधान को ऑब्जर्व किया गया। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HVR आयंगर। कौन थे? HVR आयंगर। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम संविधान इराक का संविधान, लेकिन एक जगह गठित नहीं है, इसलिए मान्यता भी नहीं है। फिर विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA का है। कब बना? 1787 में। कब लागू हुआ? 1789 में। ठीक। उसके बाद एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का। किसका? जापान का। और विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का। मोनाको का। बहुत से लोग USA पढ़ते हैं, लेकिन USA गलत है, ध्यान रखना। ठीक है। विश्व में अलिखित संविधान ब्रिटेन है, कनाडा है, चाइना है, इजराइल है। ये सब हैं, ये सब हैं। ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान। बड़े होने का कारण क्या है, तो मैम केंद्र और राज्य का दोनों का एक ही संविधान है। ठीक।
ठीक, और वर्ड्स वगैरह लिखे हैं। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून से, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस इसका नाम है। इसको हमने पहले कहाँ रखा, तो ग्वालियर में, किस गैस के साथ, हीलियम के साथ। फिर आज वर्तमान में कहाँ है, संसद भवन में, किस गैस के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ। ठीक है, ये आपका था। अब अगली क्लास में मैं तुम्हें प्रीएम्बल पढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, जाके रिवीजन करना है, और कल मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी क्लास शुरू होने से पहले। कल मैं तुम्हारा शुरू करूंगी प्रीएम्बल, प्रस्तावना। बेटा आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं रणविजय जी जो कि पूछे गए हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्लास आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, आपके पुलिस के जो एग्जाम होते हैं उन सब के लिए आप इस क्लास को कर सकते हो। ठीक है, बड़े होने का मतलब है बीरेन कंदुलाना, बड़े होने का मतलब है कि सबसे ज्यादा आर्टिकल्स, सबसे ज्यादा वर्ड्स किस देश के संविधान में है, तो हमारे में। और उसका बड़े होने का रीजन ये बताया गया है क्योंकि हमारे पूरे देश का एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, जरूर तुम्हें याद हो जाएगा। और कल मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्लास में आते ही क्वेश्चन पूछूंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा ये अगर आपका 5 नवंबर पीडीएफ में लिखा आ गया है तो इसको ठीक कर लेना 4 नवंबर। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। चलो आगे चल, फिर कल मिलते हैं। कल आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।